नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे यूपी के अयोध्या। सरयुग में लगाई डुबकी, उतारी पगड़ी। पगड़ी बांध सीएम नीतीश को हटाने का लिया था संकल्प। अयोध्या में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा पगड़ी उतारते ही उनके समर्थक जय श्री राम के नारा लगाने लगे। पगड़ी उतारने के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 22 महीनों से मेरे पास मौजूद इस पगड़ी को भगवान श्री राम को समर्पित कर रहा हूं। हालांकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस वक्त यह मुरेठा धारण किया था, उन्होंने सभा में कहा था कि जब तक हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा देंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे। कई मंचों से इस बात को कही थी। हालांकि सियासी उलटफेर हुआ और सीएम नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही आ गए। अब बड़ा सवाल उठा कि जिस मुख्यमंत्री को लेकर सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की थी, अब क्या होगा। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, राज्य और देश के लिए व्यक्तिगत निर्णय को भी बदला जा सकता है। वहीं राजद नेताओं ने तंज कसा है कि आखिर क्या इस संकल्प को तोड़ने का क्या औचित्य है। क्या पूरी तरह से भाजपा नतमस्तक हो चुकी है या सत्ता के लालच के लिए ऐसा कर रही है। बिहार में सुशासन के सरकार के लिए अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा। यहाँ भ्रष्टाचार करें, इनाम पाएं। फिलहाल ऐसा ही कई मामला सामने आया है। हालांकि भ्रष्टाचार डबल इंजन की सरकार को केवल विपक्ष पर ही दिखती है। अभी देख लीजिए मामला निगरानी के द्वारा 2022 में सीतामढ़ी के तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार को 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। अभी इनका मामला चल ही रहा है कि फिर से स्वास्थ्य विभागीय जांच पूर्ण हुए बिना भ्रष्टाचार के आरोपी नवीन कुमार को पोस्टिंग कर दी गई है और बताया गया है कि पदस्थापना की प्रतीक्षा में यह थे। इन्हें ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर अररिया में पोस्टिंग की जाती है। अब देख लीजिए किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है गौन है। अब देख लीजिए दूसरा मामला, विभाग ने सुशासन के सारी सीमाओं को लांघ दिया है अपने चहेते की मनचाही पोस्टिंग को लेकर। पाटलिपुत्रा भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता रहे सुधीर कुमार रंजन पर पटना में पोस्टिंग के दौरान गंभीर आरोप लगे। आरोपों की जांच की फाइल को दबाकर उनके लिए पूर्णिया भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के पद को ही अपग्रेड कर दिया गया और वहां उन्हें पोस्टिंग की गई और बगल में उन्हें इनाम के तौर पर एक दूसरा जिला किशनगंज में प्रभार भी दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दी गई। देख लीजिए किस तरह से यहाँ सुशासन के राज में जो अधिकारी हैं उन पर जांच चल रही है और जांच के बावजूद उन्हें पोस्टिंग दी जा रही है। तो यह है बिहार में सदाचार चल रही है। हालांकि इसे लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अब भ्रष्टाचार नहीं, सदाचार की सरकार चल रही है। भ्रष्ट अंचलाधिकारियों की संपत्ति जब्त करेगी नीतीश सरकार। 90 सीओ के खिलाफ चल रही है जांच। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्ट अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाल के दिनों में बिहार के करीब 3 दर्जन अंचलाधिकारी किसी न किसी आरोप में जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा पहले से 90 से अधिक अंचलाधिकारियों के खिलाफ किसी न किसी आरोप में विभागीय स्तर पर जांच चल रही है। ज़्यादातर के खिलाफ पद के दुरुपयोग की शिकायतें हैं। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पुल ढहने की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने
बिहार के विभिन्न हिस्सों में पुल ढहने की घटनाओं की जांच के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति पुल ढहने के कारणों का पता लगाएगी और आवश्यक कदम उठाने के लिए उपाय भी सुझाएगी। बता दें कि बिहार में पिछले 13 दिनों में पुल ढहने की 6 घटनाएं सामने आई हैं। उच्च स्तरीय समिति 2 से 3 दिनों के भीतर सौंपेगी रिपोर्ट। हालांकि मंत्री ने कहा कि पुल गिरना एक गंभीर मामला है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना जिला के विक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का किया पुतला दहन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन करने के दौरान राहुल गांधी मुर्दाबाद, हिंदुओं को हिंसक कहना बंद करो आदि के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन है, जहां विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। असम में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर, करीब 6.5 लाख लोग हुए प्रभावित। असम में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह बनी हुई है। इस साल बाढ़ की दूसरी लहर में 20 जिलों में करीब 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। भारतीय वायुसेना ने गंभीर रूप से प्रभावित डिब्रूगढ़ जिले के 13 फंसे हुए मछुआरों को बचाया है। कि ब्रह्मपुत्र सहित 13 प्रमुख नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरों के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू राबड़ी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली राहत। पटना हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2010 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर पटना एयरपोर्ट थाने में दर्ज प्राथमिकी में लिए गए संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है। बता दें कि 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र तक गाड़ी से जाने के मामले में एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज अधिकारी के द्वारा कराई गई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव व राबड़ी देवी को आरोपी बनाया गया था। बारिश में खुले मैनहोल से हादसे का खतरा बढ़ा। पटना में 6412 मैनहोल में एक साल से ढक्कन तक नहीं। बता दें कि पटना नगर निगम ने हाल ही में सर्वे कराया है तो पता चला कि शहर में 6412 जगहों पर मैनहोल खुले हैं। हालांकि खुले मैनहोल को ढकने के लिए टेंडर किया गया है। वैसे बरसात होने पर खुला मैनहोल का पता नहीं चल पाता है, लेकिन आनन फानन में नगर निगम के द्वारा टेंडर की गई है। लोगों का कहना है कि ऐसे आनन फानन में कार्य करने से क्या फ़ायदा। खुले मैनहोल के कारण स्कूली बच्चे और आम लोग गिरकर हो रहे हैं जख्मी।